क्या पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के रिश्तों की पुरानी गर्मजोशी अब ठंडी पड़ चुकी है? G7 समिट में 16 महीने बाद दोनों नेता आमने सामने आए, लेकिन इस बार न गले मिलना हुआ न वही पुराना अपनापन दिखा। महज एक औपचारिक हैंडशेक हुआ और अब सबकी नजर उस बायलैटरल मीटिंग पर है जो तय करेगी कि भारत अमेरिका रिश्तों में आई खटास कम होगी या नहीं। इंडिया टुडे में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस में G7 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। ग्रुप फोटो सेशन के दौरान भी दोनों के बीच कोई खास बातचीत या आई कांटेक्ट नहीं दिखा और जब दोनों आमने सामने आए तो पहले की तरह चर्चित बियर हग गायब था। यानी बॉडी लैंग्वेज ने ही कई सवाल खड़े कर दिए। हालांकि 17 जून को होने वाली दोनों नेताओं की ऑफिशियल बायलैटरल मीटिंग को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि फरवरी 2025 के बाद यह पहली ऐसी द्विपक्षीय बैठक होगी, बायलैटरल मीटिंग, जो आमने सामने हो रही है। मगर बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन रिश्तों में खटास आई कहां से? पिछले 1.5 साल में कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिन्होंने दोनों देशों के संबंधों पर असर डाला। ट्रंप ने भारत पर भारी टैरिफ लगाए, रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत की आलोचना की, भारत को डेड इकोनॉमी तक कह डाला, एक पोस्ट शेयर की जिसमें दिल्ली को हेल होल बताया गया, नरक द्वार या नरक का छेद। इमिग्रेशन पॉलिसीज का असर भारतीय स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स पर भी पड़ा, जो डोनाल्ड ट्रंप ने बदल दी इमिग्रेशन पॉलिसीज अपनी। और फिर अमेरिका ईरान तनाव के दौरान गल्फ ऑफ ओमान में 3 भारतीय नाविकों की मौत ने भी रिश्तों पर असर डाला ही है। इसी कॉन्टेक्स्ट में पीएम मोदी ने G7 समिट में एक अहम बात कही। ट्रंप उनके बगल में ही बैठे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, दुनिया संसाधनों की कमी से नहीं, भरोसे की कमी से परेशान है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टनरशिप्स का फ्यूचर ट्रस्ट को दोबारा बनाने पर निर्भर करता है। बिना किसी देश का नाम लिए प्रधानमंत्री मोदी ने समुद्री रास्तों की सुरक्षा और नाविकों की जिंदगी की हिफाजत का मुद्दा भी उठाया। इसे कई जानकार अमेरिका ईरान कॉन्फ्लिक्ट और उसमें मारे गए भारतीय नाविकों से जोड़कर देख रहे हैं। इसी बीच अमेरिका के एक और फैसले ने भी सवाल खड़े किए। अमेरिका ने अपने सबसे बड़े सैन्य कमांड के नाम से इंडो शब्द हटा दिया है और जिस मैप का इस्तेमाल किया गया उसमें पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया, जबकि ट्रंप के पहले कार्यकाल में इसी कमांड का नाम बदलकर इंडो पैसिफिक कमांड किया गया था। तब इसे भारत की बढ़ती अहमियत का संकेत माना गया था, मगर अब नाम वापस बदल दिया गया है। इन बदलते संबंधों को जरा आर्थिक मोर्चे से भी समझते हैं। ट्रंप ने पिछले साल भारत पर कुल टैरिफ रेट को बढ़ाकर 50% तक पहुंचा दिया था, 50%। हालांकि फरवरी में एक फ्रेमवर्क ट्रेड डील के बाद इसे घटाकर 18% कर दिया गया, 18%। डिफेंस सेक्टर में भी कुछ मुद्दे सामने आए। अमेरिकी कंपनी GE की तरफ से तेजस मार्क 1A फाइटर जेट के इंजन की सप्लाई में देरी भी भारत की नाराजगी की वजह बनी। उधर ट्रंप लगातार दावा करते रहे कि उन्होंने भारत पाकिस्तान सैन्य तनाव खत्म कराया था, लेकिन भारत का कहना रहा है कि यह कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान की गुजारिश पर रोका गया। इन सब के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने सार्वजनिक तौर पर कभी भी ट्रंप के खिलाफ बयानबाजी नहीं की। दिलचस्प बात यह है कि कुछ दिन पहले ट्रंप ने पीएम मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने पर बधाई भी दी थी। लिखा था, एंड अ ग्रेट वन ही इज। यानी पर्सनल इक्वेशन अभी पूरी तरह तो शायद नहीं टूटे हैं, लेकिन पहले जैसे रह भी नहीं गए जैसा दिख रहा है। अब निगाहें 17 जून की मीटिंग पर टिकी हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि मोदी और ट्रंप क्या बात करेंगे। सवाल यह भी है कि क्या कभी हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप वाली केमिस्ट्री वापस लौट सकेगी, या फिर इंडिया यूएस रिलेशंस अब सिर्फ स्ट्रेटेजिक जरूरतों पर टिके रहेंगे, निजी गर्मजोशी पर नहीं। इसका जवाब शायद आने वाले कुछ घंटों में ही मिलने लगेगा। जो भी बड़े अपडेट्स होंगे वो हम आप तक इसी तरह लाते रहेंगे। बाकी इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए ललन टॉप।